नमस्कार। आज जो यूपीएचएससी से रिलेटेड चीज़ है वो नहीं मैं बताने आई हूँ। इवन जो यूजीसी नेट करा रहा है उससे रिलेटेड न्यूज़ देने आई हूँ। न्यूज़ क्या मतलब एक लास्ट मिनट टिप है कि आप लोग उसको कैसे टैकल करें और बिल्कुल घबराएं नहीं। देखिए 4 को पेपर है, ठीक है। और सोशियोलॉजी वाले भी हैं, मीन्स मेरे बच्चे भी हैं। तो मैं सिर्फ इतना उनको हिदायत देना चाहती हूँ कि अगर आपका पहली बार ऑनलाइन है तो आप डरे नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन में उनको दिक्कत आती है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। वहाँ पर इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वो बताते हैं पूरा पूरा, और नहीं बताते हैं तो आप बुला कर के पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ देखिए, कंप्यूटर को जो भी चीज़ें हैं वो कोशिश कीजिए कि मत यूज़ करिएगा, हाथ मत लगाइएगा। अगर वो कहते हैं कीबोर्ड यूज़ करने को तो ही कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। वो वहाँ पर आपकी वर्चुअल की रहती है सिस्टम में, उसी से आपको काम करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक। और बाकी जो पेपर का तो आपको पता ही है ड्यूरेशन क्या है, कैसे होता है। तो पहला पेपर होता है आपका, फिर दूसरा पेपर होता है, उसी में पेपर सारे हो जाते हैं। तो हर बार जैसे ऑफलाइन होता था तो वैसे नहीं होता है। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको देखते चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद ही जो नहीं आ रहा है उसको देखिएगा। नहीं तो होता क्या है कि फिर देखते रहेंगे, उसी को बैठे रहेंगे तो वो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर फिर समझ में नहीं आता है कुछ ही क्या करना है। और अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसी पे अटके हैं, मैथ के क्वेश्चन पे अटके हैं, और मान लीजिए आपका मैथ पोर्शन अच्छा नहीं रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कम्युनिकेशन वाला पोर्शन करिए। आप कोशिश कीजिए कि रिसर्च वाला क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि आपको फर्स्ट पेपर में अगर ज़्यादा आपका नहीं तैयार है तो आप एक क्वालिफाइंग अच्छा पेपर करके आप आ सकते हैं। 20 क्वेश्चन कीजिए, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन अगर है तो आप इजीली उसको क्लासीफाई कर जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका सेकंड पेपर में आप पकड़ अच्छी है तो सेकंड पेपर को ही कीजिए, अच्छे से कीजिए। फर्स्ट पेपर में जितना आपको लगता है कंफर्म उतना ही कीजिए। और हालांकि 4 को पेपर है जिनका, तो वो लोग बस ये सोचें कि अगर जेआरएफ हो जाता है तो उसके बाद की बात मैं आगे बताऊंगी। हालांकि जितने बच्चे यूपीएचएससी वाले हैं और जेआरएफ है उनका, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका वो पर्सनल व्यू है, उनका वो पर्सनल डिसीज़न है। बट अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एक लाइफ में चाहिए कुछ समय के लिए तो आप कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। जेआरएफ के लिए आपको अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा पढ़ने के लिए, और आप आगे के लिए बहुत अच्छा सोच सकते हैं। हाँ थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन हाँ कर लेंगे आप लोग। जब यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ से दूसरी जगह जाने में कोई समय नहीं लगेगा। बाकी कोई भी इससे रिलेटेड फॉर्म वगैरह आते हैं आपको ये करने के बाद तो मैं उसको बताती रहूँगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।